हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कम्युनिकेशन करती हैं ये आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टीसीपी आईपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिटर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है जो फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग और ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड क्या होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप में देखे होंगे लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जब आपके डाटा को डायरेक्टली सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाता है तो उसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बोलते हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के। यह संदेश पैकेटों के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका नाम है एफटीपी। इस प्रोटोकॉल के थ्रू जैसे आप इंटरनेट पर फाइल या पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप किसी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं या फिर उस पर अपने द्वारा बनाए गए डेटा को अपलोड करते हैं, या फिर इंटरनेट पे आप फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, तो ये आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर। या फिर आप ईमेल पे जो अटैचमेंट सेंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी की। ये आप लोग जब देखते होंगे किसी भी वेब ब्राउज़र पे, आप जब यूआरएल टाइप करते हैं तो उसमें सामने लिखा होता है, एड्रेस जो दिया होता है एचटीटीपी करके डबल स्लैश लगा होता है। तो ये क्या होता है, ये वेबसाइट के एड्रेस को सर्च करने में हेल्प करता था या संदेश के वो जो होता है हमारा मैसेज के फॉर्मेट को निर्धारित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूजर नेम और पासवर्ड डालने पर प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कई वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपसे लॉगिन आईडी या पासवर्ड मांगते हैं, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने तथा इस प्रक्रिया को हम टेलनेट प्रोटोकॉल के द्वारा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह डायल अप कनेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आप अपने पीसी में देखते होंगे एक डायल अप कनेक्शन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हम पर्सनल कंप्यूटर को या पीसी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम से डायल अप कनेक्शन का यूज करते हैं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे WAP, जो कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह मोबाइल वेब ब्राउज़र को सेवाएं प्रदान करता है। यह मोबाइल के सभी वेब ब्राउज़र को सेवाएं प्रदान करता है। और जैसे आप मोबाइल में जब क्रोम या गूगल वगैरह चलाते हैं, यूसी ब्राउज़र हो गया, इन सभी को सेवाएं प्रदान करता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद में आता है यूजनेट प्रोटोकॉल। एक ग्रुप द्वारा विचार साझा करने के लिए, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक ग्रुप में कनेक्ट होकर एक दूसरे से अपना जो किसी टॉपिक को लेके जो विचार हैं उनको साझा करते हैं। या फिर आप एक मीटिंग समझ लीजिए, जैसे कि आप मीट ऐप या गूगल मीट या फिर जूम ऐप पे करते हैं। इसके बाद आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको कभी कभी आपको मोबाइल नेटवर्क के बगल में लिखा दिख सकता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कॉल्स जो कि आप वाईफाई के थ्रू या फिर वाईफाई कॉलिंग करते हैं, उसमें जो ध्वनि संचरण का कार्य जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है।
अब शॉर्ट में हम लोग इस देखेंगे TCP/IP जो है संदेश प्रेषण के लिए उपयोग होता है, और FTP फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए, एंड HTTP फॉर्मेट एक्शन डिसाइडर, एंड टेलनेट का काम होता है पासवर्ड प्रोटेक्टर, एंड यूजनेट का कार्य होता है ग्रुप संवाद, जो कि ग्रुप संवाद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का होता है। ये आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, और वेब का मोबाइल वेब ब्राउज़र का उपयोग करने के लिए किया जाता है, एंड इंटरनेट कॉल वॉइस के लिए, जैसे इसका फुल फॉर्म भी आप देखेंगे तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये इंटरनेट कॉल्स को ध्वनि संचरण का कार्य करता है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।